दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। तांत्रिक का षड्यंत्र। दोपहर का समय था। कार्तिक अपने खेत में काम करते करते थक चुका था। कार्तिक थोड़ा आराम करने के लिए एक घने पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी कार्तिक के गांव का एक आदमी भागते हुए उसके पास आता है। कार्तिक भैया अनर्थ हो गया। गांव के बच्चे ना जाने कहां गायब हो गए हैं। कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हो श्याम? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के सारे बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? मैं सच कह रहा हूं कार्तिक भैया, सारे बच्चे खेल रहे थे मगर अचानक से सभी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। ये सब सुनकर कार्तिक बहुत परेशान हो गया। तभी वो वहां से भागते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गांव की सारी औरतें एक जगह इकट्ठा थी और सब रो रही थी। हाय मेरा बच्चा मुझसे खाना मांग कर गया था। मैंने कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा बच्चा ऐसे गायब हो जाएगा। मेरी बेटी भी ये कहकर गई थी कि जल्दी से खेलकर वापस आ जाएगी, मगर ना जाने कहाँ गायब हो गई। हे भगवान, मेरी परी की रक्षा करना। कार्तिक की पत्नी सीमा भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ सीमा? हमारा मुन्ना कहाँ है? हमारा मुन्ना अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मगर ना जाने अचानक कहाँ गायब हो गया है। मगर ये कैसे हो सकता है? सारे बच्चे एक साथ गायब कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, मगर आप मेरे मुन्ना को ढूंढ कर ले आओ। फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूं। कार्तिक गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, देखिए ना, गांव के बच्चों के साथ क्या हो गया है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्यों ना हम राजा दीवनाथ से इस मसले पर बात करें। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे अभी राजा दीवनाथ से मिलने के लिए जाना चाहिए। कार्तिक राजा से मिलने उसके महल जाता है। महाराज, हमारे गांव के सारे बच्चे अचानक ही कहीं गायब हो चुके हैं। आप हमें मदद करें, हमारी मदद कीजिए, जरूरत है हमें। मगर ये कैसे हो सकता है? एक साथ सारे बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? महाराज, मैंने भी सुना है कि पड़ोसी गांव में भी एक साथ सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, और ये सच है। राजा सोच में पड़ जाता है। अगर ऐसा है तो हमारी मदद सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। मगर गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी तपस्या के लिए यहां से बहुत दूर पहाड़ियों में गए हैं। उनसे मिलना संभव नहीं। कहते हैं कि जिस जंगल में गुरुजी रहते हैं वहां का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। आज तक कोई उस रास्ते को पार नहीं कर पाया है। मगर मैं कैसे भी करके गुरुजी से जरूर मिलूंगा। मुझे अपने बेटे को वापस लाना है। कार्तिक अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक पुल नजर आता है। वो पुल एक पतली सी लकड़ी का बना होता है, जिसे एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पार कर सकता है। इस पुल को देखकर कार्तिक दुविधा में पड़ जाता है। तभी वहां मौजूद एक पेड़ से इंसानी आवाज आती है। अगर तुम ये पुल पार करना चाहते हो तो मेरी इस पहेली को सुलझाना होगा, वरना तुम मारे जाओगे। उस पेड़ को बोलते देख कार्तिक डर जाता है। कौन हो तुम? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तभी वो पेड़ कहने लगता है, मैं एक ऐसी चीज हूँ जिसे जितना ज्यादा बांटो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर एक बार किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो दोबारा मुझे पाना मुश्किल हो जाता है। इस पहेली को सुलझाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। इस पहेली को सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो कुछ सोचकर आत्मविश्वास से कहता है, इस पहेली का जवाब है विश्वास। इसे जितना ज्यादा बांटो यह उतना ही बढ़ता है। लेकिन अगर एक बार इसे तोड़ दिया जाए तो इसे फिर से पाना मुश्किल हो जाता है।
तुम एक होशियार इंसान हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारे इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर वो पतली लकड़ी का पुल एक बड़े से पुल में बदल जाता है, जिससे कार्तिक और उसका घोड़ा आसानी से गुजर जाते हैं। कार्तिक लंबा सफर तय करके गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। गुरुजी जो तपस्या कर रहे होते हैं, कार्तिक की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल देते हैं। कैसी मदद की जरूरत है तुम्हें? गुरुजी, हमारे गांव के सभी बच्चे अचानक एक एक करके गायब हो चुके हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गुरुजी आंखें बंद करके कुछ ध्यान लगाते हैं और फिर अपनी आंखें खोलते हैं। तुम्हें एक लाल गुफा के पास जाना होगा। उसी गुफा में इस रहस्य का उत्तर छुपा हुआ है। मगर गुरुजी, ये कैसे कर सकता हूं मैं? ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जब तुम यहां तक पहुंचे तभी मैं समझ गया था कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए यह कार्य तुम ही कर सकते हो। यह लो, यह धागा तुम्हारी रक्षा करेगा। गुरुजी कार्तिक को एक धागा देते हैं, जिसे वो अपनी कलाई पर बांध लेता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद कार्तिक को लाल गुफा दिखाई देती है। गुफा को देखते ही कार्तिक समझ जाता है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था। कार्तिक घोड़े से उतरकर गुफा के पास चला जाता है। मुझे मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। कार्तिक की बात सुनकर उस गुफा से एक इंसानी आवाज आती है। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे गांव के सभी बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। मुझे उन्हें वापस लाना है। वे बच्चे एक तांत्रिक के पास हैं और तुम्हें उन्हें वापस लाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मगर वो तांत्रिक ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाहता क्या है? मुझे नहीं पता वह यह सब क्यों कर रहा है और क्या चाहता है। लेकिन अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाना होगा। मगर उस तांत्रिक के पास जाने से पहले मुझे उसके बारे में कुछ जानना होगा। कहते हैं दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपनी चाल चलनी चाहिए। तुम बहुत चतुर हो और तुमने बिल्कुल सही कहा। दुश्मन से लड़ने से पहले उसकी कमजोरी जान लेना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताओ, उस तांत्रिक की कमजोरी क्या है? उस तांत्रिक को सिर्फ एक सच्चा और बहादुर इंसान ही हरा सकता है और तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम्हारे अंदर उसे हराने की शक्ति है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सच्चाई और ईमानदारी से हारता है। मगर मुझे ये बताओ कि वह यह सब क्यों कर रहा है? वह आखिर चाहता क्या है? वह तांत्रिक इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसे बच्चों की बलि चढ़ाकर शक्तियां प्राप्त करनी है। वह अमर बनना चाहता है ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सके। वो बहुत शक्तिशाली है और उसका मुकाबला सिर्फ तुम जैसा बहादुर इंसान ही कर सकता है। आज काली रात है। आज रात वह एक एक करके सारे बच्चों की बलि चढ़ा देगा। चाहो इससे पहले कि रात हो जाए, चाहकर उन बच्चों को बचा लो। मैं उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मुझे सारे बच्चों को बचाना है और इस अधर्म का अंत करना है। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूं। पास ध्यान रखना, उसके लिए हिम्मत मत हारना। फिर वो गुफा कार्तिक के लिए रास्ता बना देती है। गुफा के अंदर एक दरवाजा खुलता है, जिसे खोलकर कार्तिक उसमें प्रवेश करता है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाता है, वो खुद को एक वीरान खंडर में पाता है। ये मैं कहां आ गया? तभी कार्तिक को एक तांत्रिक नजर आता है, जो आग जलाए बैठा होता है और उसके सामने सभी बच्चे बेहोश पड़े होते हैं। ये बच्चों को क्या हुआ? कार्तिक की आवाज सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम इन बच्चों के साथ क्या करना चाहते हो?
तुम मुझसे सवाल करने वाले होते कौन हो? तुम नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं कोई साधारण तांत्रिक नहीं हूं। मेरे पास इस दुनिया की सबसे प्रबलशाली शक्तियां हैं। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं अपने गांव के बच्चों को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। ये तभी संभव होगा जब तुम जीवित रहोगे। मैं तुम्हें चुटकी में मिटा सकता हूं। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तभी तुम यहां चले आए। मैं एक सच्चा और बहादुर इंसान हूं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कार्तिक के चारों ओर आग लगा देता है, मगर इसके बावजूद भी कार्तिक डरता नहीं है। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। अभी भी समय है, लौट जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर कार्तिक हंसता है और कहता है, मैं यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इन बच्चों को ले जाने दो, वरना तुम्हारा अंत निकट है। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कार्तिक पर हमला करता है, लेकिन उसके जादू का कार्तिक पर कोई असर नहीं होता, बल्कि सारी शक्तियां पलटकर खुद तांत्रिक पर ही आक्रमण कर देती है, जिससे वो चीख उठता है। ये कैसे संभव है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्तिक की बहादुरी और सच्चाई के कारण तांत्रिक डर जाता है। अपनी कमजोर होती हुई शक्तियों की वजह से वो हार मानते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं गलत कर रहा था। मुझे एक साधु ने श्राप दिया था, जब भी मेरा सामना एक सच्चे और बहादुर व्यक्ति से होगा मेरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो व्यक्ति तुम ही हो। मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित चाहता हूं। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इन बच्चों को और मुझे यहां से सुरक्षित जाने देना होगा। और हाँ, तुम्हें अपने सारे गलत काम छोड़ने होंगे। मुझे अब इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। कार्तिक की बात सुनकर तांत्रिक अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है और अपनी बची हुई शक्तियों से कार्तिक और सभी बच्चों को गांव वापस भेज देता है। बच्चों को सुरक्षित देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। मेरा मुन्ना वापस आ गया। मेरा मुन्ना वापस आ गया। हाँ, सभी बच्चे सही सलामत लौट आए हैं। मगर ये सब क्यों हुआ था और किसने किया था? यह सब एक तांत्रिक ने किया था। वह हमारे बच्चों की बलि चढ़ाकर शक्तियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जब उसका सामना एक सच्चे और बहादुर इंसान से हुआ तो उसे हार माननी पड़ी। अब कार्तिक के गांव में पहले की तरह सुख समृद्धि लौट आई थी। बच्चे खुशी से खेल रहे थे और ये सब कार्तिक की बहादुरी और सच्चाई की वजह से ही संभव हुआ था। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।